हेलो फ्रेंड्स, आई एम ट्विशा एंड आज का टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर। फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम में लास्ट पार्ट बॉडी टेम्परेचर। वो ह्यूमन टेम्परेचर इस 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा ओरल टेम्परेचर आपका लिया होगा डॉक्टर ने। ठीक है, फिर रेक्टल टेम्परेचर, फिर एक्सिलरी टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, स्किन मतलब। ओके, और फिर देखेंगे तो ओरल एंड एक्सिला जो है, एक्सिला का आप मापोगे और ओरल का मापोगे तो ओरल का ज़्यादा आएगा। ठीक है, एक्सिला से। फिर रेक्टल का मापोगे ओरल के साथ तो रेक्टल का ज़्यादा आएगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट। फिर बॉडी टेम्परेचर जो है उसमें दो एनिमल्स हैं, होम्योथर्मिक एंड पोइकिलोथर्मिक। होम्योथर्मिक जो है उसका कांस्टेंट होता है बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट मतलब 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, कांस्टेंट रहता है। पोइकिलोथर्मिक उसका नॉट कांस्टेंट, इट वेराइज। ओके, इट वेराइज। होम्योथर्मिक उसमें मैमल्स एंड बर्ड्स। ओके, एंड पोइकिलोथर्मिक्स उसमें रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन। ओके, वो इसमें आता है। फिर वेरिएशन बॉडी टेम्परेचर वेराइज होता है, किस में वेराइज होता है? एज, सेक्स, डायूरिनल वेरिएशन, स्लिप, इमोशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आफ्टर मील। ओके, एज मतलब इन्फेंट जो होता है ना, इन्फेंट में बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है क्योंकि जो हीट गेन, हीट लॉस, वो जो सेंटर है वो इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर फंक्शन करते हैं। ठीक है, फंक्शन प्रॉपर नहीं करते, इसलिए इन्फेंट में हाई टेम्परेचर होता है। इन ओल्ड एज में क्या होता है कि जो फंक्शन है हीट लॉस एंड हीट गेन सेंटर जो है, उसका जो हीट प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर उसमें लेस होता है। ठीक है, ओल्ड एज में। दैट हम सेक्स में देखें तो सेक्स में फीमेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कम होती है, इसलिए वो बॉडी टेम्परेचर उसका फीमेल का ज़्यादा नहीं होता। ओके, कम होता है। देन डायूरिनल वेरिएशन उसमें ऐसा होता है कि जो अर्ली मॉर्निंग है तो 1% सेल्सियस जो है वो लेस होता है बॉडी टेम्परेचर, एंड जब मैक्सिमम इन इवनिंग में मैक्सिमम हो बॉडी टेम्परेचर। ओके, देन आफ्टर मील इट इज इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर, इट इज इंक्रीजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें भी वो पीरियड में भी इंक्रीज होता है। ठीक है, इमोशनल में भी वो इंक्रीज होता है, सिर्फ स्लीप में डिक्रीज होता है। ठीक है, स्लीप में डिक्रीज होता है। ओके, देन पैथोलॉजिकल वेरिएशन। पैथोलॉजिकल में दो डिसीज आपको याद रखने हैं, हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। ओके, हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया जो है वो किससे होता है? कॉजेस मतलब इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स। तो क्या होता है? एबनॉर्मल इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में उसको फीवर भी कहते हैं, हाइपरथर्मिया और फीवर। ओके, देन देखें तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ये डिसीज में एबनॉर्मल इंक्रीज होता है बॉडी टेम्परेचर। ओके, फिर फीवर होता है मतलब कि ब्रेन में लीजन हो जाता है। फीवर ऑल्सो ऑकर्स इन लीजन ऑफ ब्रेन। देन डायबिटीज इंसिपिडस। देन हाइपोथर्मिया, उसके कॉजेस तो उसके भी ऐसे याद रखने के, यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म है तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। ओके, देन हाइपोपिट्यूटरिज्म।
ओके। फिर लीजन इन हाइपोथैलेमस, लीजन इन हाइपोथैलेमस, ओके, लीजन इन हाइपोथैलेमस, पर्टिकुलर लोकेशन दिए। फिर हेमरेज होता है सर्टेन पार्ट्स दैट ब्रेन स्टेम में भी पोन्स में, ओके, दैट इज ऑल अबाउट। देन हीट बैलेंस, हीट बैलेंस मतलब कि ये हीट लॉस कर रहा है या हीट गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हीट बैलेंस, ओके। देन उसमें देखे तो हीट लॉस में और हीट गेन में, हीट गेन मतलब हीट प्रोडक्शन ही हुआ ना, ठीक है। हीट प्रोडक्शन में 4 mechanism, that is activity that heat production is occurs, okay, 4 mechanism। फर्स्ट mechanism metabolic activity। metabolic activity में हम ऐसा मान ले कि देखा था आपने कि लिपिड है, फैट है, मतलब फैट है, प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट है। तो आपने कैलोरीज देखी थी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उसमें फैट की कैलोरी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, मतलब फैट की कैलोरी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, मतलब एनर्जी भी फैट में से ज़्यादा मिलती होगी, ठीक है। जो फैट है उसमें से 9 कैलोरीज, फैट 9 कैलोरीज होती है, ठीक है, 9 कैलोरीज उसमें से प्रोडक्शन, उसमें हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। देन प्रोटीन देखे एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसमें 4.7 कैलोरी, ओके, एंड प्रोटीन 4.5 कैलोरी, 4.5 कैलोरी, that is the all about in metabolic activity that increases the heat production. Then hormones, thyroxine and adrenaline, that is increases the heat production, okay, thyroxine and adrenaline। मस्कुलर एक्टिविटी, तो उसमें आपको परसेंटेज याद रखने हैं, 80% एंड 38%। 80% जो है वो हीट एक्टिविटी प्रोड्यूस बाय स्केलेटल मसल्स, ओके, स्केलेटल मसल्स से हीट एक्टिविटी ज़्यादा होती है, एंड 38% जो एक्टिविटी है वो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, ओके, रेस्पिरेटरी मसल से प्रोड्यूस होती है हीट, ओके। देन शिवरिंग, जब कोल्ड हो तब आपको शिवरिंग होती है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, दैट इज शिवरिंग मैकेनिज्म, ओके। देन हीट लॉस मैकेनिज्म, हीट लॉस मैकेनिज्म में कंडक्शन, उसमें 3% लॉस होती है हीट, ओके। एग्जाम्पल बॉडी हो, बेड पर जब हो, तब बेड पर आप बैठे हो या तो कोई चेयर पर बैठे हो तब भी 3% वो लॉस होती है, ओके, हीट। देन रेडिएशन, रेडिएशन में 60% लॉस होती है, ओके, ट्रांसफर्स ऑफ हीट बाय इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज, ओके, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट रेडिएशन, उसमें 60% लॉस होती है। देन कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में है ना 15% लॉस होती है, 15%, दैट फर्स्ट हीट इज कंडक्टेड टू द एयर surrounding the body and then carried away by air currents, okay, conduct होती है, फिर air surrounded the body and then carried away by air currents, that is called convection, okay। फिर evaporation and painting। evaporation जो है उसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्किन में से वाटर लॉस होता है ना, वाटर लॉस होता है मतलब कि जो हीट है वो भी लॉस होती है, ठीक है, वो आपको याद रखना। आप जब जो वाटर है स्किन में से वो वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, ओके। जब आपको पर्सपिरेशन होता है दैट इज, तो उसमें से थोड़ी हीट लॉस हो जाती है, वो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बॉडी में से हीट लॉस हो गई, ओके।
that is evaporation 22%. ओके, देन पेंटिंग, मतलब कोई एनिमल हो, ठीक है, लाइक डॉग, तो हीट लॉस कर रहा है फ्रॉम लंग्स में से एंड सलाइवा। ओके, उसमें स्वेट ग्लैंड होती नहीं है एनिमल में, कोई एनिमल में स्वेट ग्लैंड होती नहीं है, ठीक है, तो ड्रिबलिंग होता है जो सलाइवा का, इसके कारण वो हीट लॉस हो जाती है, ठीक है, उसके कारण। ओके, अब हम रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर देखें तो फर्स्ट पहले तो नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर या तो इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। ओके, डिक्रीज हो रहा है बॉडी टेम्परेचर, तो आपको बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब हीट लॉस हो रही है, ठीक है। हीट लॉस हो रही है तो आपको कौन से सेंटर को कहना पड़ेगा कि आप एक्टिव हो, मतलब कि हीट गेन सेंटर, ठीक है, वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वो जो हीट गेन सेंटर जो है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, पर जो हीट गेन सेंटर है वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर देगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगा मतलब कि वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो स्वेटिंग जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, स्वेटिंग जो है वो डिक्रीज होगी एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज मतलब कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी एंड एड्रेनालिन सिक्रेशन वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। वो आगे हमने पढ़ा कि एड्रेनालिन एंड थायरोक्सिन जो है वो हीट प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन हीट लॉस होगा, ये सब होगा तो, ठीक है। एंड देन सिवरिंग मैकेनिज्म हमने आगे देखा कि हीट गेन सेंटर है, उसमें सिवरिंग मैकेनिज्म ज्यादा पावरफुल है। ओके, तो वो हेल्प करती है इंक्रीज इन हीट प्रोडक्शन, दैट इज देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, तो फिर इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर वो भी आपको आ ही जाएगा, ठीक है। अब इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मतलब कि हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो हमको किसको जगाना पड़ेगा, स्टिमुलेशन ऑफ हीट लॉस सेंटर, वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो इससे ऑपोजिट होगा, ये इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी तो ये इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी, देन शिवरिंग तो नो शिवरिंग, ओके, देन इनहिबिशन सिंपैथेटिक एक्टिविटी मतलब डिक्रीज एड्रेनालिन सिक्रेशन एंड मेटाबॉलिक रेट, देन क्यूटेनियस वासोडाइलेशन एंड इंक्रीज स्वेटिंग इंक्रीज हो रहा है, ओके, देन डिक्रीज इन हीट प्रोडक्शन, इंक्रीज इन हीट लॉस, दैट causes normal body temperature. Okay, that is all about regulation of body temperature. आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।